You asked what we miss, right? Of course, the things that we always miss, our families. I miss my two dogs. I miss my friends. But you know what? Like Butch said, there are so many people on Earth that are sending us messages, and it makes you feel just right at home with everybody when we're able to have those conversations with our friends and family at home. नमस्कार दोस्तों, और आज के इस वीडियो में एक नई खबर लेकर आए हैं जिसकी चर्चा खूब हो रही है, वो भी आसान भाषा में। वो खबर ये है कि इन दिनों अंतरिक्ष की चर्चाएं खूब हो रही है और अंतरिक्ष के बारे में लोग कह भी रहे हैं, और एक नाम जो सबसे ज्यादा घूम रहा है वो है सुनीता विलियम्स। और चर्चा भी सुनीता विलियम्स की वजह से ही हो रही है। इस साल जून महीने में 8 दिन के स्पेस मिशन पर गई सुनीता फिलहाल 8 महीने के लिए वहां पर फंस गई है। सवाल उठता है कि कैसे फंस गई, पूरी आपको आसानी से समझाते हैं। हाल में अंतरिक्ष में फंसी सुनीता विलियम्स और बूच विलमोर ने धरती से 420 किलोमीटर दूर स्पेस सेंटर से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मीडिया से बातचीत भी की और कई सवालों का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि बोइंग विमान का उनके बिना ही रवाना होना और ऑर्बिट में कई महीने बिताना उनके लिए कठिन रहा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मुझे स्पेस में रहना बहुत पसंद है, ये मेरी पसंदीदा जगहों में से एक है। नासा द्वारा यह तय करने के बाद वे अंतरिक्ष में रह रही हैं। खराब कैप्सूल में उन्हें वापस लाना बहुत ही जोखिम भरा हो सकता था, इसलिए वो नहीं आ सकी। उनका 8 दिवसीय मिशन के अब 8 महीने से भी ज्यादा तक चलने वाले हैं। 5 जून 2024 को फ्लोरिडा से उड़ान भरने के बाद ये उनका दूसरा अंतरिक्ष दौरा रहा और अब स्पेस सेंटर में 12 लोग मौजूद हैं। इनमें से 2 यात्री इस महीने के अंत में स्पेस एक्स पर उड़ान भरेंगे। साथ ही 2 कैप्सूल सीटें विलमोर और विलियम्स की वापसी के लिए खाली रखी जाएंगी। सुनीता विलियम्स कैसे फंसी ये भी समझिए। उनके स्टार लाइनर कैप्सूल ने अंतरिक्ष यात्रियों के साथ बोइंग की पहली अंतरिक्ष उड़ान को चिन्हित किया और 6 जून को अंतरिक्ष स्टेशन पर पहुंचने से पहले इसने कई थ्रस्टर विफलताओं और हीलियम लीक को झेला। यह इस महीने के शुरुआत में न्यू मैक्सिको के रेगिस्तान में सुरक्षित रूप से उतरा, लेकिन नासा के वाणिज्य चालक दल कार्यक्रम में बोइंग का आगे का रास्ता अनिश्चित बना हुआ है। अंतरिक्ष एजेंसियां ने शटल के सेवानिवृत्त होने के 1 दशक पहले स्पेसएक्स और बोइंग को ऑर्बिटल टैक्सी सेवा के रूप में काम पर रखा था। स्पेसएक्स 2020 से यात्रियों को अंतरिक्ष में ले जाया जा रहा था और स्पेसएक्स से ही जाया जाता था। नासा की भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम कई महीनों से अंतरिक्ष में अब फंसी हुई हैं। 8 दिनों के लिए गई थी, लेकिन धरती पर अब वापस शायद 8 महीने बाद आएंगी। तकनीकी खराबी बताया जा रहा है और इसी तकनीकी खराबी की वजह से 8 महीनों से स्पेस में वो फंसी रहेंगी। सुनीता विलियम इससे पहले अमेरिका की नौसेना में ट्रेनी पायलट थी। जब सुनीता रिटायर हुई तो वो कैप्टन पद पर थी। इसके बाद उन्होंने अपनी जो जानकारी उन्होंने बताई उसमें कि नासा ज्वाइन किया और फिर सुनीता ने 6 दिसंबर 2006 को अपने पहले अंतरिक्ष मिशन की शुरुआत की थी, जो 22 जून 2007 को खत्म हुआ। सुनीता इसके बाद सफर को तो हर कोई जानता ही है कि सुनीता का इसके बाद का सफर क्या है, लेकिन उनके व्यक्तिगत जीवन के बारे में भी कुछ जानकारी आपको बताते हैं कि व्यक्तिगत जीवन की जानकारी क्या कुछ रही। भारतीय मूल के अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम 80 दिनों से स्पेस पर फंसी हुई हैं और 58 साल के सुनीता विलियम अपनी साथी बुश विलमोर के साथ अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा के लिए एक मिशन पर गई। दोनों को इंटरनेशनल स्पेस सेंटर, जिसको आप स्टेशन भी कह सकते हैं, ISS में 8 दिन रुकने के बाद वापस पृथ्वी पर आना था, लेकिन स्पेस क्राफ्ट खराब हो गया और इसलिए दोनों वहां पर से इंटरनेशनल स्पेस सेंटर पर ही फंस गए। अब वहीं पर है सेंटर पर। इस बीच नासा ने कहा है कि 24 सितंबर के बाद ही ये तय हो पाएगा कि स्पेस क्राफ्ट बोइंग स्टार लाइनर से सुनीता विलियम्स और बुश विलमोर धरती पर वापस लौट सकेंगे या फिर अभी नहीं लौट पाएंगे। ये नासा की तरफ से कहा गया है। कितने दिनों तक सुनीता विलियम्स रह सकती हैं ये भी समझिए। कहा गया है कि सुनीता विलियम स्पेस में जब गई थी उसके बाद ये अनुमान तो नहीं था कि खराब हो जाएगा, लेकिन सुनीता विलियम 5 जून 2024 को बोइंग स्टार लाइनर नाम से स्पेस क्राफ्ट से नासा पहुंची और ये अमेरिका की एयरक्राफ्ट कंपनी बोइंग और नासा का संयुक्त
क्रू फ्लाइट टेस्ट मिशन रहा। इसी क्रू फ्लाइट टेस्ट मिशन के तहत वो दोनों गई थी। सुनीता एयरक्राफ्ट की पायलट थी, जबकि रोश मिलमोर इस मिशन के कमांडर। दोनों को आईएसएस में 8 दिन रुकने के बाद वापस आना था, लेकिन स्पेसक्राफ्ट खराब हो गया। अब खराब होने की वजह से वो वहीं पर रुकी हुई हैं। स्पेसक्राफ्ट में खराबी क्या क्या आई वो आपको विस्तार से समझाने की कोशिश करते हैं। संक्षिप्त में आप ये समझिए कि सुनीता विलियम स्पेसक्राफ्ट में लॉन्चिंग से पहले ही कुछ ना कुछ दिक्कतें आ रही थी और उसकी जानकारी उनके पास थी, जिसके चलते कई दफा लॉन्चिंग रोकनी भी पड़ी थी। 5 जून को जब लॉन्चिंग हुई थी तो उससे पहले स्पेसक्राफ्ट में ऑक्सीडाइजर का फ्लो कंट्रोल करने वाले एक वाल्व में गड़बड़ी आ गई। ऑक्सीडाइजर ऐसे केमिकल होते हैं जो रॉकेट के फ्लो को जलाने के लिए जरूरी होता है, मतलब रॉकेट जिस ईंधन से जाएगा वो, क्योंकि जब ऑक्सीडाइजर की मदद से फ्लो जलता है तो फिर रॉकेट अपना रास्ता बदल पाते हैं। आखिरकार लॉन्चिंग तो हो गई, लेकिन दोनों को धरती पर लौटना था, तब इस स्पेसक्राफ्ट के हीलियम लीक होने लगा। अब सवाल ये उठता है कि हीलियम लीक का मतलब क्या होता है, हीलियम क्या है? नासा ने कहा था कि स्पेसक्राफ्ट के सर्विस मॉड्यूलर के थ्रस्टर में एक छोटा सा हीलियम लीक है। एक स्पेसक्राफ्ट में कई थ्रस्टर होते हैं और इनकी मदद से स्पेसक्राफ्ट अपना रास्ता और स्पीड बदलता है। हीलियम गैस होने की वजह से रॉकेट पर दबाव बनता है और नासा ने बताया कि लॉन्चिंग के 25 दिन में स्पेसक्राफ्ट के कैप्सूल में 5 हीलियम लीक हो गए। 5 थ्रस्टर काम करना बंद कर चुका था। रिपोर्ट ये भी कहती है कि स्पेस में मौजूद क्रू और अमेरिका के ह्यूस्टन में बैठे मिशन के मैनेजर इसे ठीक नहीं कर पाए कि उस लीक को, हीलियम जो लीक हो रहा था, उसे रोका जा सके। सुनीता विलियम और बुश विल्मोर की वापसी के और ऑप्शन क्या क्या हैं, ये भी कई सारे सवाल पूछे जा रहे हैं कि क्या हो सकता है। अगर स्टारलाइनर वाकई में सुनीता को वापस लाने में सफलता हासिल नहीं करती है तो एलन मस्क की कंपनी है स्पेस एक्स और उसी के ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट का इस्तेमाल किया जा सकता है। सितंबर में स्पेस स्टेशन पर स्पेस एक्स का एक एयरक्राफ्ट लॉन्च किया जाएगा और इसमें जो 4 चीजें हैं वो इसमें 4 की बजाय 2 ही एस्ट्रोनॉट स्पेस स्टेशन भेजे जाएंगे। खाली जगह सुनीता और विल्मोर के लिए रहेंगी। इनके वापसी के लिए रूस से भी मदद लेने की बात कही जा रही है। रूस से क्यों, भारत क्यों नहीं कर सकता, ये भी समझिए। दरअसल रूस का एक मिशन चल रहा है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। अभी रूस के 2 एस्ट्रोनॉट्स हैं, ये दोनों सितंबर में अपना 1 साल का मिशन पूरा कर लेंगे। फिर इन्हें लेने के लिए एक 3 सीटर वाला रूसी स्पेसक्राफ्ट जाएगा और उनके साथ नासा का एक क्रू मेंबर भी। मतलब इस स्पेसक्राफ्ट में किसी के बैठने की जगह नहीं है, इसलिए अगर रूस 5 या 6 सीटर वाला स्पेसक्राफ्ट भेजता है तो सुनीता विलियम्स और बुश विल्मोर धरती पर लौट सकती हैं। अब अंत में सवाल ये कि क्या इसरो कोई मदद नहीं कर सकता? इसरो भारत के रिसर्च सेंटर है, भारत की स्पेस एजेंसी है और भारत की स्पेस एजेंसी इसरो के चीफ हैं एस सोमनाथ। सोमनाथ ने कहा है कि उनका कहना है इस समय सिर्फ रूस और अमेरिका ही स्पेस एजेंसी की सुनीता विलियम्स और बुश विल्मोर की मदद कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसरो चीफ ने कहा कि हमारे पास दोनों को लाने के लिए स्पेसशिप भेजने की क्षमता नहीं है, हमारे पास ये टेक्नोलॉजी नहीं है। अमेरिका के पास क्रू ड्रैगन व्हीकल्स हैं, जबकि रूस के पास सोयूज। अब सोयूज जो है वो दोनों को इस्तेमाल करके रेस्क्यू ऑपरेशन में ये किया जाता है और सोयूज की वजह से ही नासा का कहना है कि सुनीता विलियम्स और बुश विल्मोर की वापसी हो सकती है, लेकिन फरवरी 2025 तक टाली जा सकती है। 5 जून से फरवरी 2025 तक सुनीता को स्पेस स्टेशन पर 8 महीने से ज्यादा का समय लग जाएगा और तब वो आ पाएंगे। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन 20 नवंबर 1998 को लॉन्च हुआ था। ये पृथ्वी की सतह से लगभग 400 किलोमीटर ऊपर एक ऑर्बिट में चक्कर लगाता है और स्पेस स्टेशन 1 हफ्ते में उतना रेडिएशन झेलता है जितना हम धरती पर 1 साल में झेलते हैं। मौजूदा समय में इसमें 3 लोगों की रहने की जगह है। ये वीडियो आपको कैसे लगे हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा और अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा।